बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ऐसे हैं जिनमें कुछ सिफ़ात, कुछ ख़ुसूसियात ऐसी हैं जो मुश्तरका हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलक़ाब और कुछ ख़ुसूसियात हैं जो किसी एक के नाम के साथ शोहरत पा गए, लेकिन वही चीज़ें हमें किसी और भी शख्सियत में बदरजाए अतम नज़र आती हैं। हम देखते हैं जैसे ही एक लफ्ज़ बोला जाता है सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु, जैसे ये लफ्ज़ बोला जाता है तो ये लक़ब फ़ौरन ख़ुद ब ख़ुद ज़हन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे यारे गार की तरफ चले जाते हैं जिनकी साहबज़ादी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बनने से मुशर्रफ़ हुई हैं। तो लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये लक़ब खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को भी अता किया गया। इस ज़िमन में हम देखते हैं तो तारीख़ इब्न अबी खैसमा के अंदर मौजूद है, और ये अबू बकर इब्न अबी खैसमा जो हैं ये सन 279 हिजरी के मुतवफ़ा हैं, यानी जिस दौर में साहिबाने सिहासित्ता मौजूद थे ये भी उसी दौर के ही अजीम मुहद्दिस हैं। इन्होंने अपनी तारीख़ुल कबीर के अंदर बयान फरमाया, दिक्र बहुत से मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को पेश फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु है। आप फरमाते हैं कि समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लिअली, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मौला अली के लिए फरमाते हुए सुना। आका ने फरमाया अंत अव्वलु मन आमन बी वसद्दक़नी, ए अलीउल मुर्तज़ा तू ही तो पहला वो शख्स है जो मुझ पर ईमान लाया, तू ही तो मेरे ऊपर ईमान की सलामती के साथ मेरा ग़ुलाम बन के हाजिर हुआ, वसद्दक़नी और तूने ही मेरी तस्दीक की, व अंत सिद्दीक़ुल अकबर और तू ही सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाया। इसी तरह हम देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमाने आलीशान जो हमें नज़र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज़ में बयान फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत अबू लैला ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया सतकूनु बअदी फितनतुन फ़इज़ा कान ज़ालिका फ़ल्ज़मू अली इब्न अबी तालिब, और ये इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिआब के अंदर बयान किया है, उसदुल गाबा के अंदर इब्न असीर जज़री ने बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा इकराम अनकरीब मेरे बाद तुम फितनों का शिकार होगे, आजमाइशें तुम्हारे ऊपर आएंगी, और जब ऐसी बात हो जाए तो फिर फ़ल्ज़मू अली इब्न अबी तालिब, तो फिर अली इब्न अबी तालिब को लाजिम पकड़ना, इसके साथ वाबस्ता हो जाना, अपना ताल्लुक़ इसी से उस्तवार रखना। क्यों? फ़इन्नहु अव्वलु मन यरानी, यही तो वो शख्स है कि जब दुनिया में आया तो सबसे पहले इसी ने मेरी ज़ियारत की। व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, और जब क़यामत का दिन होगा तो अलीउल मुर्तज़ा ही सबसे पहले मुझसे मुसाफ़ा करेंगे। और फिर फरमाया हुवा सिद्दीक़ुल अकबर, यही सिद्दीक़ अकबर हैं, व हुवा फ़ारूक़ु हाज़िहिल उम्मा, और ये अली ही इस उम्मत के फ़ारूक हैं। सुबहान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर भी अली हैं और फ़ारूक भी अली हैं। फरमाया युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, ये हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। तो सामीन इकराम, फ़ारूक आज़म का लक़ब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम के साथ मशहूर और मारूफ़ है। सिद्दीक़ अकबर हज़रत सैयदना अबू बकर के नाम के साथ मशहूर और मारूफ़ है। लेकिन ये दोनों लक़ब अगर किसी एक ज़ात में देखना हो तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वो अलीउल मुर्तज़ा की ज़ात में देख लें। तो ये दर्जा और शरफ़ है हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम।